द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिक्चर तो देखता हूँ और उससे बहुत कुछ सीखता और सिखाता भी हूँ, और यहाँ तक कि कभी कभी अपने लाइफ स्कोर मैनेजमेंट के प्रोग्राम में पिक्चरों के शॉर्ट क्लिप भी शो करता हूँ। दोस्तों, कई बार उनके किसी एक मोमेंट से, एक डायलॉग से मुझे अपने लेक्चर का पूरा विषय मिल जाता है और मैं उस पर लेक्चर दे डालता हूँ। 2.5 से 3 घंटे की पिक्चर की कौन सी डायलॉग, कौन सी लाइन दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल दे, कोई नहीं जानता है। ठीक उसी प्रकार जिंदगी बदलने के लिए पतली और मोटी पुस्तकों की उतनी जरूरत नहीं है। कब, कहां और कौन सी एक लाइन से ही परिवर्तन का दौर शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता है। मैं कुछ पिक्चरों के डायलॉग के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। बागी मूवी का यह डायलॉग बहुत बड़ी बात कहता है। शेर जंगल का राजा है, शक्तिशाली होता है, कायदे से तो उसे आराम करना चाहिए, पर फिर भी वो भागता है। शेर नहीं दौड़ेगा, नहीं भागेगा तो उसे शिकार नहीं मिलेगा, और जब शिकार नहीं मिलेगा तो वो भूख से कमजोर पड़ जाएगा और एक दिन दम तोड़ देगा। दूसरी तरफ हिरण भागता है। उसे पता है अगर जिंदा रहना है तो किसी एक हिरण से तेज उसे दौड़ना होगा, क्योंकि कोई चीता या शेर सबसे अंतिम यानी जो भागने में पीछे हिरण है उसी को दबोचेगा। आप शेर की तरह शक्तिशाली या प्रतिभाशाली ही क्यों न हो, आपको दौड़ना या भागना ही पड़ेगा। यदि आप हिरण की तरह कमजोर हैं तो भी आपको खुद को जिंदा रखने के लिए भागना पड़ेगा। छोड़ना, रुक, संभाल अपने बिजवा के, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था, खुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा। अरे राम, अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। जा, अकेले जा। केजीएफ फिल्म का यह डायलॉग असली लीडरशिप की शक्तिशाली परिभाषा बताता है। लीड फ्रॉम द फ्रंट, अर्थात मैं जिम्मेदारी लेने के लिए सबसे आगे खड़ा हूं। एक सेनापति कहता है, मैं आगे सबसे पहला तीर झेलने के लिए खड़ा हूं। एक जिम्मेदार लीडर कहता है, कुछ भी गलत हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सर्वप्रथम खड़ा हूं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्णन से किसी ने सवाल किया कि सालों की मेहनत, करोड़ों अरबों की खर्च और वैज्ञानिकों की उम्मीदों के बाद भी कोई सैटेलाइट प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो कैसे महसूस करते हैं? तब उन्होंने कहा कि जब ऐसा होता है ना तो सबसे पहले मैं आगे आता हूं और जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेता हूं, और फिर अगले प्रोजेक्ट के लिए अपनी टीम को प्रेरणा देता हूं, मोटिवेट करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। रंग दे बसंती का यह डायलॉग सबकी जिंदगी में बदलाव के लिए प्रेरित करता है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया में 95% लोग सिर्फ बर्दाश्त करते हैं और जो हो रहा है उसे होने देते हैं। मेरा कहना है कि दुनिया में 95% लोग सिर्फ धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं, पशुवत जिंदगी जी रहे हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं। ये 95% लोग चुपचाप एक ही तरह की जिंदगी जीते रहते हैं या फ्लैशबैक में बैठकर सिर्फ शिकायत करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 से 5% लोग हैं जो चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं और बदलते हैं। ऐसे ही लोग याद रखे जाते हैं और वे ही इतिहास रचते हैं।
इसलिए अपने जीवन की, सोच की, शब्दों की और अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। व्यापार हो या निजी जीवन, दुनिया बदलने वाला बनिए, बर्दाश्त करने वाला नहीं। दुनिया को इतना भी ना सहिए कि सहने की आदत बन जाए। दोस्तों, इन पिक्चरों का ये डायलॉग हमारे जीवन में बहुत प्रभावित किया है। ठारने वाला नहीं, भागने वाला बनाया है। पीछे खड़े होने वाला नहीं, जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने वाला बनाया है। और बर्दाश्त करने वाला तो नहीं, बट कुछ खास करने वाले की प्रेरणा दिया है। तो दोस्तों, कभी भी जिम्मेदारी की शक्तियों को समझना चाहिए और एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए। थैंक यू सो मच।